जहां पर मान नहीं है, नहीं निंदा नहीं अस्तुति, जाके बैरी मीत समान कह नानक सुन दे मना मुक्तता ही ते जान। लक्ष्मण जी को भगवान ने उपदेश किया। उसी समय एक राक्षसी सूपनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी बिकल भाई जुगल कुमारा, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। रावण की एक बहन, हमने बताया था विश्रवा मुनि की 4 भार्याएं थी। केकसी से रावण और कुंभकर्ण हुए थे, राका से विभीषण हुए थे, एक रानी से हुए थे कुबेर, और एक से खर, दूषण, त्रिशिरा और शूर्पणखा। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, जैसे सर्पिनी होती है ऐसी दुष्ट हृदय थी शूर्पणखा, रावण की बहन। एक बार वो भ्रमण करती हुई पंचवटी पहुंची और राम और लक्ष्मण जी के सौंदर्य को देख करके, रूप को देख करके विकल हो गई। राम जी के पास जाकर के कहती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही। सुंदर रूप बना करके गई और कहती है कि मैंने अपने योग्य तीनों लोक में पुरुष ढूंढा, मुझे मेरे योग्य कोई नहीं मिला। भगवान कहते हैं कि सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, अहई कुआर मोर लघु भ्राता। सीता जी को देख करके राम जी कहते हैं कि अहई कुआर मोर लघु भ्राता, मेरा जो भाई है ना ये कुमारा है। अच्छा, राम जी क्या झूठ बोलते हैं? राम जी बोल रहे हैं कि मेरा भाई कुमारा है, तो क्या राम जी झूठ भी बोलते हैं? पहली बात, सठम साठी न समाचरित, जो आपसे झूठ बोल रहा हो उससे झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। ये भी कह रही है कि मैं अपने समान पूरे संसार में ढूंढी लेकिन मुझे कोई पुरुष नहीं मिला, ये झूठ बोल रही है। क्योंकि ये भी विवाहिता थी, ये विधवा थी, इसके पति का नाम था विद्युज्जिह्व, विद्युज्जिह्व इसके पति का नाम था। और ये पाताल में जो कालकेय नाम के राक्षस थे उनका ये सेनापति था। और रावण ने जब पाताल लोक में कालकेय नाम के असुरों को जब वध किया तो उसका सेनापति, कालकेय का सेनापति इसका पति था विद्युज्जिह्व, उसकी भी मृत्यु रावण के हाथों हो गई थी। और इसीलिए रावण से मन में प्रतिशोध रखती हुई वो कभी रावण से मिलने नहीं जाती थी। इसने झूठ कहा भगवान से कि मैं कुमारी हूं, मैं अविवाहिता हूं, इसलिए भगवान ने भी झूठ कह दिया। लेकिन राम जी को ऐसा झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था, तो फिर राम जी ने क्यों कह दिया कि अहई कुमार मोर लघु भ्राता? तो राम जी ने झूठ नहीं कहा। शास्त्र कहता है कि कोई भी पुरुष यदि 12 वर्ष अपनी पत्नी से दूर रहे, 12 वर्ष अपनी पत्नी से दूर रहे तो वो अविवाहित माना जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अहई कुवार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, लक्ष्मण जी के पास में गई तो लक्ष्मण जी प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। भगवान की ओर देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं तो उनका दास हूं, तुझसे विवाह कर लूंगा, तू उनकी दासी बन जाएगी और पराधीन सपने हो सुखनाई। बार बार राम जी लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी राम जी के पास में भेज देते। तब खिसियान राम पहियाई,
और रूप भयंकर प्रकटत भई, क्रोध में आकर के राम जी के सामने आई और अपना वास्तविक रूप प्रकट कर लिया। सीता जी उनको देख के भयभीत हो गई, शूर्पणखा को देख के भयभीत हो गई। राम जी ने लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली और नाक और कान काट करके नाक कान विहीन कर दिया। ताके कर रावण कहूं मनो चुनौती दिन। मानो शूर्पणखा को माध्यम बना करके भगवान ने रावण को चुनौती दे दी। और जैसे ही शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण को बुला करके लाई। खर और दूषण 14,000 सैनिकों को लेकर के आए। खरदूषण उसके भाई, खरदूषण त्रिशिरा 14,000 सैनिकों को लेकर के आए। राम जी ने बड़ा सुंदर माया की। राम जी ने क्या किया? सबके भीतर राम है रमयन सुहृदो गुणैहि। राम सबके हृदय में रमण करते हैं ना। राम प्रकट हो गए, सबके हृदय में प्रकट हो गए और प्रकट हो गए। लेकिन राम सबके हृदय में प्रकट है, लेकिन सुमति कुमति सबके उर रही। हमारे भीतर सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। जो सुमति से राम का दर्शन करता है वो राम का भक्त हो जाता है। और खरदूषण कुमति से दर्शन कर रहे हैं भगवान का। जैसे भगवान जितने अर्जुन को दिखाई देते हैं उतने दुर्योधन को भी दिखाई देते हैं, लेकिन दुर्योधन उनमें शत्रु भाव रखता है और अर्जुन उनमें भगवत भाव रखता है। ठीक उसी प्रकार खरदूषण के मन में शत्रु भाव था, तो एक दूसरे के भीतर राम को देख करके अपना शत्रु मान करके एक दूसरे पर ही संहार करने लगे। खरदूषण का भगवान ने वध किया और जितने 14,000 सैनिक थे सब एक दूसरे को मार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। शूर्पणखा ने विचार किया कि ये खरदूषण को मार सकते हैं तो ये मेरा प्रतिशोध भी ले सकते हैं, रावण का संहार भी यही कर सकते हैं। इसलिए रावण के पास में गई। रावण से कहती है, करसी 500 वसी दिन राती, नहीं सुध सब तब सिर पर आ राती। तुम मदिरा पी करके सोए रहते हो, तुमको कोई खबर भी है कि तुम्हारे सिर पर शत्रु आ गया है? संगते जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। जैसे विषयों से सन्यासी नष्ट हो जाता है और गलत सलाह से राजा नष्ट हो जाता है, ज्यादा सम्मान मिलने से ज्ञान नष्ट हो जाता है और मदिरा पीने से जैसे लज्जा नष्ट हो जाती है, ठीक तुम्हारी ऐसी दशा है। शूर्पणखा की बात जब रावण ने सुनी तो कहा कि क्या हुआ? बोले ये तेरे नाक कान कैसे विहीन हो गए? बताया कि ऐसे ऐसे। शूर्पणखा जानती थी कि ये मेरी सहायता नहीं करेगा। अभी रक्षाबंधन आया ना, तो मुझे पता है अभी लोग मैसेज भेजेंगे कि रावण जैसा भाई होना चाहिए जो अपनी शूर्पणखा बहन का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दिया। ये मैसेज आता है, मुझे पता है। उन मूर्खों को पता नहीं है कि रावण शूर्पणखा का प्रतिशोध लेने के लिए नहीं गया था, अपितु शूर्पणखा जानती थी कि ये मेरी सहायता नहीं करेगा। यदि मेरी सहायता करने वाला भाई होता, मुझे चाहने वाला भाई होता, तो क्या मेरे पति का वध करता? ये मेरे पति को तो नहीं मारता। लेकिन इसके विषय में इसके भीतर विषय वासना है। शूर्पणखा ने कहा कि 2 सुकुमार राजकुमार हैं जिन्होंने खरदूषण को मारा है और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है, ऐसी त्रिभुवन में सुंदरी कोई नहीं। ये बात जानबूझ के शूर्पणखा ने बताई ताकि उसी स्त्री को प्राप्त करने के लिए रावण जाएगा। लेकिन रावण ने विचार किया कि खरदूषण मोहि समबलवंता, इन्हीं कुमार ही बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान शक्तिशाली है, बिना भगवान के इनको कोई नहीं मार सकता। यदि भगवान होंगे तो उनके हाथों मर करके मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि इस शरीर से, तामसी शरीर से भक्ति तो मुझसे नहीं हो सकती। और यदि कोई राजकुमार होंगे
तो उनको युद्ध में हरा करके उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा। यदि राजकुमार होंगे तो उनको हरा करके युद्ध में मार करके उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा। रावण मारीच के पास में गया।